हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के पेपर सॉल्यूशन को, जहां पर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज आपके साथ सॉल्व करूंगा। 3 मार्च को आपका पहला पेपर हुआ था, तो इसकी मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा ये सेट होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड ए सी आपको दिया गया सेंटर ओ पर 110 और 130 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ बी ए सी क्या होगा? तो पहले मुझे क्या करना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया आपका सर्कल। मैं यहाँ से इंक चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आपका इंक चेंज करता हूँ। तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। अब आपने बोला इस पर आपके 3 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आपका ये मैंने बोला कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। देन आप कहते हैं कि आप, अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ, ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए सेंटर मान लीजिए, लग नहीं रहा है बट मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपको बोला गया कि ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर ओ पर कितना बनाती है, 110। तो ए बी की मैं बात करूँगा तो ए बी जो एक कॉर्ड थी आपकी, इसने यहाँ पर कितना ड्रॉ किया, 110 डिग्री। उसके बाद ए सी की मैं बात करूँ, ये कितना ड्रॉ करती है यहाँ पर, 130 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। वैल्यू बतानी है बी ए सी, यानी बी ए सी इस वाले एंगल की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो देखिए, आप मुझे एक चीज़ यहाँ से क्लियर करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये सेंटर है तो ओ ए भी यहाँ पर रेडियस होगा, ओ बी यहाँ पर रेडियस है और ओ सी यहाँ पर रेडियस है। पहली चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ओ ए सी निकाल दीजिए, ओ ए सी निकाल दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा किसके इक्वल होगा, ओ सी ए के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ ओ ए सी की वैल्यू बता दीजिए, तो किसके इक्वल होगा, ये ओ सी ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, रेडियस है। अगर ये आपकी रेडियस है तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, आपका समद्विबाहु। तो ये वाला एंगल अगर आप थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, थीटा होगा। अगर थीटा मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे करना होगा, यहाँ से 2 थीटा प्लस 130 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 180। और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो मेरे पास थीटा आ गया 25 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में ये 110 है, तो बाकी दो का सम कितना होगा, 70 होगा। अब दोनों एंगल, ये वाले एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से आ गया ये एंगल अल्फा इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब देखिए, ये वाला एंगल पूरा पूछा है, तो एक 35 है, दूसरा 25 है, दोनों का सम कर दीजिए। 35 और 25 कितना होगा, 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज कितना है, 42 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट कितना होगा? तो देखिए, आसान है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं जो कि वो कवर करेगा, उसको कितने लेने हैं, 8 राउंड लेने हैं। और हर राउंड में उसको कितना तय करना पड़ेगा, 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर आपको कितना दिया है उसने, 42। तो ये 8 राउंड में उसकी दूरी जो तय करेगा वो हो जाएगी। 7 से आपका 6 हो गया। ये आपका, अगर मैं यूनिट डिजिट भी यहाँ पर देखता हूँ तो 4, ये आपका 4 हुआ। और यानी कि 2 आपका आना चाहिए था, तो ए भी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका 16, 22 और 6 का मल्टीप्लाई होगा। 22 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये आपका इतना आ जाएगा, 2 3 132 और 6 का 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1600 से ज़्यादा आएगी, यानी कि इतना तो करीब नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। इतना आप नहीं पहुँच पाएंगे, ऑब्वियसली ए आपका यहाँ से फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन भी लगाना आपको सीखना आना है कि भाई जब मैं 132 का 36 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या इसके करीब जा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ए ऑप्शन पर रह जाऊँगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 10% नीचे वो सेल करता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैंने माना कि भाई उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, यानी कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था, 100। अब आपने उसे कितने पर सेल किया, पहली कंडीशन में 10% नीचे, यानी कि 10% अगर नीचे सेल करेंगे तो आपने इसे कितने में बेचा, 90 रुपीज़ में। दूसरी कंडीशन में आपसे बोला गया कि ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, किसी कंडीशन के बाद जब उसको 332 का प्रॉफिट होता। तो अगर मैं यहाँ पर 20% का प्रॉफिट लेता तो कितना मिलता मुझे सेलिंग प्राइस, 120। अब ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 30 यूनिट का डिफरेंस है। ये आपको किसके इक्वल दिया गया है, 332 रुपयों के।
तो ये हो गया आपके पास 332 रुपये के इक्वल। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सेलिंग प्राइस ओरिजिनल, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि 100 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 100 इंटू 332 डिवाइडेड बाई 30। अब मुझे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है जो कि कितना था 90 था, तो 90 की वैल्यू अगर बतानी है तो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 100 इंटू 332 डिवाइडेड बाई 30 आपको करना होगा। ये आपका 3 बार चला जाएगा, 3 से 300 हो गया। अब 300 इंटू 332 आपको करना है, तो डबल ज़ीरो लास्ट में आ जाएंगी। अगर आपका एक ये डिवाइडेड बाई 100 भी तो होगा ना, क्या करा मैंने यहाँ पे, अगर ये 100 था तो इंटू 100 इधर हो गया, 332 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। अब 90 की वैल्यू चाहिए थी, तो 90 के लिए क्या करना होगा, मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो अगर 90 रखूँगा तो यहाँ नीचे डिवाइडेड बाई 90 भी तो आएगा ना, तो डिवाइडेड बाई 100 भी आ जाएगा, यानी कितना बचा 3 इंटू 332। अब 3 इंटू 332 किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली 996 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस इसी तरीके से करना होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उसी तरीके से बताऊंगा। अगर बेसिक चीज़ें क्लियर करनी होंगी मैं सेपरेट आपके लिए यहाँ पर सेशंस बना दूंगा, बट यहाँ पर मेन फोकस होगा पेपर को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है शॉपकीपर मार्क करता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस तरीके से कि भाई आफ्टर 20% का डिस्काउंट देने के बाद ही वॉन्ट्स अ गेन ऑफ 12%, वो 12% का गेन चाहता है। इफ़ दी मार्क प्राइस आपको दिया गया है 224, तो बता दीजिए कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना होगा। सॉरी। तो देखिए अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी आपका कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है आपने 28% का डिस्काउंट दिया है और उसके बाद मार्क प्राइस आपके पास है। तो एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस जो आपके पास है उसमें आप क्या करेंगे, ले लेंगे डिस्काउंट वैल्यू को माइनस कर देंगे 100 में से, यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितना था आपका 28, तो कितना हो गया ये आपके पास 72/100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 4 से आपका ये 25 हो गया, ये आपका 5 और 56 हो गया। अब 25 से आप इसे जब कुल मिला के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ये लगभग आ जाएगा 161.28। आपने यहाँ से निकाल लिया सेलिंग प्राइस, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है, आपको प्रॉफिट कितने का लेना है 12% का। एसपी आपके पास है तो सीपी विल बी इक्वल्स टू 161.28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 112 इंटू 100, ये आपको यहाँ से करना होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 100 आपका कट जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ। 112 से लगभग कितना जाएगा, एक बार जाएगा, उसके बाद कितना बचा है 38 और 11 कितना हो गया 49, 149 492 आपका बचा, यानी कि 4 बार लगभग जाएगा। तो 1 4 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है, एम एन पर पैरेलल है किसके, बीसी के, एम एन बीसी के पैरेलल है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एमबीसीएन आपको दिया गया है कितना 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ ए एन और एन सी के बीच में रेशो है 4:5 तो एरिया एम ए एन का बता दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको पता है भाई ए एन और एन सी, ए एन का वैल्यू कितना है 4 और एन सी का वैल्यू है 5, ये आपको रेशो के फॉर्म में दिया गया है। टोटल कितना हो गया आपके पास 9 हो गया। अब आप एक मुझे बात बताएंगे, जब आप एरिया की बात करते हैं तो हमेशा जो साइड का रेशो होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के स्क्वायर के। यानी कि यहाँ से अगर मैं ए एम एन का एरिया लिखूंगा तो वो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई कंप्लीट एरिया का स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है, इन्होंने साइड का अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, ये मैंने एरिया की वैल्यू रख ली। अब इसमें एक एरिया की वैल्यू यानी एम बी सी एन, इस वाले एरिया की आपको वैल्यू दी है। इसका एरिया क्या आ जाएगा, अगर टोटल 81 है, ऊपर वाले ट्राइंगल का 16 है, तो इसका कितना होगा 81 माइनस 16, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 और उसके बाद ये कितना हो गया आपके पास 65। अब 65 वैल्यू आपके पास किसकी है, इस वाले वैल्यू की, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 130। एक की वैल्यू कितनी होगी 2 स्क्वायर यूनिट। अब एक की वैल्यू अगर 2 स्क्वायर यूनिट होगी तो आपको किससे पूछा एम ए एन का, जिसकी वैल्यू कितनी है 16, तो 16 इंटू 2 कर देंगे जो कि आपको कितना देगा 32 एज दी करेक्ट आंसर। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, किसी स्कूल में आपको दिया गया है कितना, टोटल कितने थे 640 थे, उनका रेशियो है 5:3। इफ़ 30 मोर गर्ल्स को एडमिट किया जाता है स्कूल में, देन हाउ मैनी मोर बॉयज़ को एडमिट किया जाए सो दैट कि जो रेशियो होगा बॉयज़ और गर्ल्स का वो कितना हो जाए 14 और 9। आसान है भाई, देखिए 640 पहले थे, अब इसमें रेशो आपको दिया गया 5:3। अब 5:3 के रेशो में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे यहाँ से आपके 640 इंटू 5 आपका ये है बॉयज़ और 8 आपका टोटल, तो ये कितना आ गया आपके पास 400।
गर्ल्स की बात करूँगा तो माइनस कर दूंगा 640 में से 400 को, तो कितना आ गया 240। अब क्या किया आपने, गर्ल्स को कुछ ऐड किया और फाइनल रेशो आपका कितना हो गया गर्ल्स का बॉयज़ के साथ। तो यहाँ से अगर मैं आपका बॉयज़ की बात करता हूँ, आपने किसको ऐड किया है, गर्ल्स को ऐड किया है। 30 मोर को मैंने ऐड कर लिया, तो गर्ल्स आपकी इतनी थी तो 30 मोर ऐड कर लिया, तो कितना हो गया 270 हो गया। बॉयज़ में कितना किया, 400 में मैंने कुछ हमारे को जो निकालना है वो मैंने एक्स मार लिया, और रेशो कितना हो जाता है 9:14। गर्ल्स 9 है, बॉयज़ इतने हैं। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 से कट करेंगे 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 420 विल बी इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और यही आपसे पूछा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से। नेक्स्ट है, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स कितना है 7 टाइम द 6 नंबर, इफ द एवरेज इज दिस, तो 6 नंबर बता दीजिए। आपने मान लिया कि भाई 6 नंबर कितना है आपके पास x है, ये आपने मान लिया। अब उसके बाद आपको बोला गया कि जो 7th नंबर है 6 नंबर है वो 7 टाइम्स है 5th नंबर। तो 5th नंबर की मैं बात करूँगा वो कितना है 7 टाइम्स है, यानी कि 7x है किसका 6 नंबर का। अब आपको बोला गया है कि एवरेज कितना है 136। अगर एवरेज 136 है तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ 7x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 136। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, आई मीन क्या करूँ, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ 6 नंबर का, मैंने क्या माना x, ठीक है। अब उसके बाद आउट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, तो 5 नंबर का सम, ये 5th नंबर नहीं है, 5 का सम आपका कितना हो गया 7x। अब देखिए 5 का अगर सम आपको दिया गया है, आपसे 6 नंबर पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं 7x प्लस एक्स हो गया आपका, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, टोटल कितने नंबर थे 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करना होगा 136 में, तो कितना आएगा ये आपका 816। ये कितना हो गया 8x, 816 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102। यहाँ से आपका पास आ गया 6 नंबर 102, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड, और एक ब्रिज को जिसकी लेंथ है 170 मीटर 36 सेकेंड में, तो स्पीड बतानी है ट्रेन की। अब देखिए लेंथ अगर आपने ट्रेन की बोल दिया x है, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, दोनों ने जो वैल्यू की है, यानी कि जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो आपको देखना होगा। यानी कि अगर लेंथ है किसकी इक्वल के, आई मीन ट्रेन की जो लेंथ है वो x है, मैं आपसे बोलूँगा इसकी चाल कितनी होगी, तो चाल विल बी दूरी बटे समय, जिसको कितना लगा 12 सेकेंड, तो ये आपको उसकी चाल हो गई। अब दूसरी जो वैल्यू मैं लूँगा वो क्या लूँगा, इसने 170 मीटर के ब्रिज को 36 सेकेंड में क्या किया, पार किया। तो एक तो इसने अपनी लेंथ क्रॉस की, प्लस 170 जो कि ब्रिज था कितने समय में 36 में, दोनों इसकी चाल हैं तो चाल तो सेम ही रहेगी ना। तो यही मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, 12 से 3 बार जाएगा, ये आपका 3x विल बी इक्वल्स टू आ गया x प्लस 170। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई आपके पास 170, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई आपके पास 85 मीटर। यहाँ से किसकी लेंथ आ गई, लेंथ में मैंने लेंथ मानी थी ना ये, ठीक है, लेंथ मानी थी, तभी तो दूरी बटे समय किया था, ये मेरी लेंथ थी। अब मैंने लेंथ निकाल ली है, मुझे चाल निकालनी है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, स्पीड हो जाएगी आपकी 85 डिवाइडेड बाई 12, और इसको मैं किस में, ये मीटर पर सेकंड है ना आपका, तो मैं इसे किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करता हूँ 18/5 कर लेता हूँ। तो 5 से आपका ये कितना हो गया 17 हो गया, 6 से आपका 2, ये 3, ये 51 हो गया, 51/2 आपका कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है x टू द पावर 2a, y टू द पावर 2b और z टू द पावर 2c, ये 0 के इक्वल नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई जी के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन को आपको देखना होगा कि यार आप किस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को कर पाते हैं। आपने माना कि ये जो वैल्यू आपको दी है ना, ये किसके इक्वल है, यानी कि एक्स स्क्वायर 2a इक्वल टू वाई स्क्वायर 2b इक्वल्स टू जी स्क्वायर 2c। आपने माना कि भाई किसी वैल्यू a के इक्वल है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगा तो आप बोलेंगे किसके इक्वल हो जाएगा 1 की पावर 1/2a, और मैं y की वैल्यू बोलूँगा तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा 1/2b, और यहाँ से z किसके इक्वल हो जाएगा a टू द पावर 1/2c। आपने a के टर्म में इनकी वैल्यू निकालनी। अब ये इक्वेशन आपको दिया गया है, इसमें पुट कर दूँ क्या मैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर, अगर ये 1/2 थे तब था, इसमें स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/a, किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस सम करके लिख सकता हूँ मैं, यानी a टू द पावर 1/2b प्लस 1/2c, ये आपका यहाँ से आ गया। कॉमन बेस है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/a इक्वल्स टू 1/2b प्लस 1/2c।
आपको अब क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैं 2 कॉमन लेकर इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 2/a इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/c। अब क्या करते हैं, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अगर मैं इसको इधर से a को इधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 2 की वैल्यू a/b और a/c। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, इसका वैल्यू। मैं अगर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आएगा, बी सी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, आई मीन डिवाइड करूँगा, तो आपका बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, a/c प्लस आपके पास क्या बचेगा, बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा 1, इधर से आपका c हो गया, बचेगा गया a/b। अब देखिए a/c और a/b, a/c और a/b आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4th करेक्ट विच इज़ 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। If the number this completely divisible by 8, then the smallest integer in place of x will be what? तो क्या करना है, मुझे देखना है कि भाई 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट जो कि 5x4 हैं, ये मुझे 8 के कम्प्लीटली डिविजिबल बनाने हैं। तो 8 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, भाई मैं ऑप्शन पुट करके रख सकता हूँ। जब मैं 504 रखूँगा, मैंने पहला ही ऑप्शन चेक कर लिया, ये आपका 6 बार जाएगा और उसके बाद 3 यानी कि कम्प्लीटली जा रहा है, यानी कि x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। If the length of a rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, तो एरिया रेक्टेंगल का इंक्रीज हो जाएगा x%। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, दोनों जो चीज़ हैं आपने क्या करनी है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं एरिया पे। अब सीधा सीधा आपने एक वैल्यू को 40% इंक्रीज़ किया, दूसरी को आप 20% से घटा रहे हैं, तो इसका ये वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने एक्स वाई वाला, तो 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। और भी तरीके होते हैं, तो 20 माइनस ये कितना हो गया 5, 8, यानी कि ये आपके पास आ गया कितना 12%। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब ये आपको क्या साइन क्या करना है, इंटरचेंज करने हैं। अब साइन इंटरचेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप करेंगे तो भाई 42 माइनस की जगह क्या लिखना है आपको, प्लस करना है, तो ये प्लस हो गया 12 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया मैंने, 3 आ गया। उसके बाद माइनस लगेगा क्योंकि प्लस का मतलब माइनस था, तो उसके बाद क्या है आपका 8 है, और प्लस का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई है, सॉरी ये क्या है आपका 8 डिवाइड है ना, ये आपका डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है आपका। तो डिवाइड का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और उसके बाद प्लस क्या है आपका माइनस है, तो ये हो गया माइनस आपका 15 से। नीचे भी सेम कर लेंगे, 8 इंटू का मतलब क्या है आपका किधर है, डिवाइड है, तो डिवाइड हो गया आपका ये 2। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है आपका प्लस है, तो प्लस 4 हो गया। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है माइनस है, तो 9 हो गया। डिवाइड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, यानी कि ये 3 हो गया। अब करना है आपको बॉड मास रूल यहाँ पर। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार चला गया, और 2 से आपका ये 4 बार चला गया, तो ऊपर कितना हो गया आपके पास, ये आपका हो गया 46, और इधर आपका 16 हो गया, -16 -15। नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 27 हो गया माइनस का, और इधर हो गया आपका 4 और 4 8। अब ये कितना हो गया आपके पास 31 को हटाएंगे आप, तो ये कितना बचेगा 15। नीचे कितना बचा आपके पास 19, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -15/19। नेक्स्ट आपके पास ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट कर सकते हैं एक पीस ऑफ वर्क को 24, 15 और 12 दिन में। B और C क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्क को फॉर 3 दिन के लिए और फिर छोड़कर चले जाते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई A टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आसान है, देखिए A कर सकता है, B कर सकता है, C कर सकता है 24, 15 और 12 दिन में। एलसीएम लूँगा कितना आएगा 120, एफिशिएंसी निकाल दूंगा, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब किसने किया, B और C ने स्टार्ट किया, यानी कि 8 और 10 की एफिशिएंसी यानी कि 18 की एफिशिएंसी से 3 दिन उन्होंने काम किया, तो ये कितना हो गया 54। अब 54 तो उन्होंने कर लिया, तो कितना बचा 120 माइनस 54, यानी कि कितना बचा 70, और उसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा कितना बचेगा आपका ये 6 और आपका 6, ठीक है, ये आपका वैल्यू बचा। अब इतने ही दिन को आपको किससे कराना है, A से कराना है, तो डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो कितना जाएगा 1। उसके बाद ये कितना बचा 3, उसके बाद 1/5 यानी 13 1/5 डेज, जो कि आपका ऑप्शन है डी, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास इतने रुपए इतने बन जाते हैं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे।
प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए विल बिकम, जो कि इतना होगा 5 साल में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या किया, इतना इतना बन जाता है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। आपको रेट यहाँ से निकालना होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू में उसको पुट करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से इसे माइनस करेंगे, 464 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 344 आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपके पास प्रिंसिपल कितना है 4300, इनटू हो गया आपका आर, टाइम है आपका 2 साल, डिवाइडेड बाई 100, ये आपका कट गया। 2 से अगर आप कट करेंगे तो कितना जाएगा 172, डिवाइडेड बाई 4300, आई मीन 00 तो आपका कट गया ना, तो ये कितना आएगा, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, लगभग 4%। तो आर आपने निकाल लिया 4%। अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यू पूछी गई है उसमें रख दीजिए। आपको क्या निकालना है, उसमें अमाउंट निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम दिस मच। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियसली अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो वैल्यू कितनी है आपके पास 10104, इसमें से मैं प्रिंसिपल हटाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पी आपको निकालना है, इंटू 4 आपका रेट है, 5 साल की बात करी है, डिवाइडेड बाई 100 करूँगा। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 20 हो गया, ये 5 हो गया। अब पी को इधर लाऊंगा तो ये आपका p/5 प्लस पी हो गया, यानी कि ये हो गया आपके पास 6p/5। अब 6p/5 की वैल्यू है आपके पास 10104, 6 से आप कट कर लेंगे तो आपका यहाँ से कितना आएगा, आप इसे कट करेंगे, आपका एक बार गया 4 बटा और 6 आ गया आपका, 5 बचा, 8 हो गया आपका 2 और उसके बाद 4 हो गया। अब उसके बाद अगर 1684 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1684, एक ज़ीरो लगा लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना हो गया ये 8420, यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इस पार्ट में मैं 14 तक के क्वेश्चन करता हूँ, बाकी के आपके 11 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। तो फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।